पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये 7 काम, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज। हिंदू धर्म में पितरों का बहुत महत्व माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद यानी भादो साल का 6वां महीना है। हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा से सर्व पितृ अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे पितरों का ऋण चुकाया जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या का सभी अमावस्या में सबसे ज्यादा महत्व होता है। पितृपक्ष की अवधि लगभग 15 दिनों की होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन अर्पण कर श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं। ये पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो वह पितृपक्ष में इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो कि बेहद ही लाभकारी साबित होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृपक्ष की तिथि, श्राद्ध और इसका महत्व क्या है। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या करें और क्या ना करें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हर साल पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा से होती है और फिर सर्वपितृ अमावस्या को इसका समापन होता है। इस साल अश्विन की सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है और इसी दिन पितृपक्ष का समापन होगा। अब आइए जानते हैं पितृपक्ष के महत्व के बारे में। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व है। यह समय पितरों के प्रति सम्मान और स्मरण प्रकट करने का माना गया है। मान्यता है कि इस अवधि में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज 15 दिनों के लिए मृतक व्यक्ति की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वे अपने परिजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। इन 15 दिनों में परिजनों के पिंडदान और श्राद्ध से पितर अपना भाग लेकर के फिर वापस स्वर्गलोक में चले जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। यदि श्राद्ध में कोई इन चीज़ों का सेवन करता है या इन चीज़ों का उपयोग करता है तो उससे पितर नाराज हो जाते हैं। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 4, पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर या साधु आदि आते हैं तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से भी आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आदि आते हैं तो उनका अपमान भी ना करें। नंबर 5, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। नंबर 6, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफ़ेद तिल का इस्तेमाल ना करें। नंबर 7, श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। श्राद्ध के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं उसको ना तो चखना चाहिए, ना ही पहले खुद खाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें वह भोजन बाद में गाय या कौआ, कुत्ता आदि को खिला दें।
हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से ये भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों का तर्पण करें। इससे उनकी आत्माएं जल्द तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।